सभी को जय स्वामीनारायण। आज का मेरा अध्याय है 8वां, संतत्व की कला। तो आइए अब 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और जानते हैं भगत जी महाराज के बारे में। तो एक बार स्वामी खाखड़वादर जाते हुए रास्ते में मालिया गांव में ठहरे। मंदिर की अमराई में पड़ाव किया। उन्होंने आम के वृक्षों को देखकर कहा कि ये सूख रहे हैं। प्रागजी भक्त ने जैसे ही स्वामी की टिप्पणी सुनी, उन्होंने तुरंत 2 कलसे उठाए और नदी से पानी लेने चल दिए। कलसों में पानी भर भर के लाते और आम के वृक्षों की जड़ों में उड़ेल देते। वहाँ लगभग आम के 300 वृक्ष थे और प्रागजी ने प्रत्येक वृक्ष की जड़ में 4 कलसे पानी डाला। उनका सारा शरीर पानी और पसीने में डूब गया था। उनके कपड़ों से पानी बह रहा था। उसी अवस्था में वे स्वामी के पास आए। स्वामी सभा में बैठे ज्ञान वार्ता कर रहे थे। जब प्रागजी आए तभी स्वामी ने वार्ता समाप्त की थी। तो भी स्वामी जी ने प्रागजी से प्रश्न पूछने के लिए कहा। तो गुणातीतानंद स्वामी यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे भक्तिमय सेवा से प्रसन्न हो सकते हैं। पूर्ण निर्दोष भाव से प्रागजी भक्त ने स्वामी से कहा, इस लोक की समस्त कलाएं मुझे आती हैं, किंतु कृपा करके संतत्व की कला सिखाएं। इस गहन अद्भुत प्रश्न को, जिसमें सभी शास्त्रों का सार निहित था, सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। ऐसा प्रश्न करने वाला व्यक्ति शास्त्रज्ञ विद्वान न होकर साधारण दिखाई देने वाला था। इस प्रश्न से प्रागजी से प्रसन्न होकर स्वामी ने कहा, संतत्व की कला बड़ी कठिन है। संत मान अपमान में समता का व्यवहार करते हैं। वे किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते। वे पंच इंद्रियों के विषयों को जीत लेते हैं और आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। श्री जी महाराज की मूर्ति में निमग्न रहते हैं। यही संतत्व की कला है। जिसने यह कला सीख ली वह भगवान से दूर नहीं है। ऐसा भक्त अनंत जीवों को अपने दोषों को दूर करने में सहायता करता है और उन्हें भगवान से संयुक्त करा देने में समर्थ होता है। भक्तों की सारी सभा स्वामी की दिव्य वाणी में भावलीन हो गई। मंजी ठक्कर और नत्थू पटेल ने स्वामी से कहा, स्वामी आपने प्रागजी पर क्या खूब प्रसन्नता बरसाई। यह प्रागजी जो मेरे साथ छाया की तरह लगा रहता है और अपनी चिंता किए बिना मेरी सेवा करता है, उसके प्रति मैं अपना प्यार क्यों न अभिव्यक्त करूं। स्वामी ने वार्ता समाप्त की और जाने के लिए खड़े हो गए। उस समय से प्रागजी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में अखंड भगवान के स्वरूप में निमग्न रहने लगे। तो ऐसे थे हमारे प्रागजी भक्त, जिन पर गुणातीतानंद स्वामी महाराज की अपार कृपा कैसे उन्होंने प्राप्त की, वो ही हमें इन अध्यायों के माध्यम से समझाया जा रहा है। फिर अगला अध्याय है हमारा 9वां, गूदड़ी में लाल। तो आइए अब और अधिक हम भगत जी महाराज के बारे में जानते हैं और 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक बार जब स्वामी गोंडल में क्षत्रिय दरबार जमींदार अभय सिंह से बातें कर रहे थे, तब सामने सेवा में रत प्रागजी भक्त की ओर निर्देश करते हुए कहा, दरबार तुमने अवश्य देखा होगा कि केला केले के वृक्ष पर ही लगता है, परंतु यहाँ तो कैक्टस पर आ रहा है। यह लड़का जो चूना डाल रहा है वह है तो साधारण दर्जी का पुत्र, पर इसने तो योग सिद्ध करने में योगियों को भी मात दे दी है। यह तो मन की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखकर हर समय समाधि भाव में रहता है, अखंड भजन करता है। दरबार स्वामी के प्रति प्रागजी भक्त की भक्ति से परिचित थे। दरबार ने कहा, आपने उसकी सेवाओं का फल दिया है। स्वामी ने कहा, उसे सुफल देना तो अभी शेष है। यह तो अनादि भक्त है, दूसरा तो कोई भी इस तरह की सेवा कर ही नहीं सकता। इस तरह स्वामी ने दरबार को प्रागजी भक्त की महिमा समझाई। होली महोत्सव के अवसर पर स्वामी ने हजारों संतों हरिभक्तों के सामने श्री जी महाराज की दिव्य शिक्षाओं के अभिप्राय को समझाते हुए संत समागम के लाभ बताए। इसके पश्चात उन्होंने फगवा सबको वितरित किए। फगवे के अंदर प्रसाद, चने, दलिया और खजूर, इन सबको इकट्ठा करके फगवा दिया गया। तो स्वामी को प्रागजी भक्त वहाँ दिखाई नहीं दिए, तो स्वामी ने उन्हें बुलाया। जब वे आए तो स्वामी ने बचा खुचा उन्हें दे दिया। अब प्रागजी के हिस्से में ठुर्री आई, मतलब दाना भुनने पर फूला नहीं था। तो प्रागजी भक्त तो उसे ही पाकर बहुत प्रसन्न हो गए, जैसे कि विशेष उन्हें प्रसाद मिला हो। मंजी ठक्कर को प्रागजी भक्त की अति प्रसन्नता देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ।
कि स्वामी से कोई विशेष प्रसादी लेने के बजाय प्रागजी भक्त तो सिर्फ बची खुची ठुर्री के प्रसाद से ही खुश हो उठे। तो साक्षात गुणातीत द्वारा दी गई प्रसादी की महिमा प्रकट करने के लिए प्रागजी भक्त स्वामी के पास आए और पूछा, स्वामी क्या ये सचमुच प्रसन्नता से दिया गया प्रसाद है? तो गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। एक ठुर्री अपने मुंह में रखते हुए प्रागजी भक्त ने पूछा, तो स्वामी क्या मैंने काम को जीत लिया? तो स्वामी ने कहा, हाँ। इसके पश्चात प्रागजी भक्त ने एक एक करके सभी दाने मुख में रख लिए और पूछा, स्वामी क्या मेरे सभी दोष मिट गए? हाँ, मिट गए, स्वामी ने हंसते हंसते कहा। बाद में स्वामी ने कहा, विठल नाथ जी के प्रसाद के तिल के आधे दाने से यदि कोई 84 वैष्णव बन सकता है तो यह तो महाप्रसाद है। प्रागजी तो शुद्ध हृदय है और उसके लिए तो सत्पुरुष के संबंध में आई धूलि के कण कण की अत्यंत ही महिमा पूर्ण है। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। अब अगला अध्याय है 10वां, जिसका नाम है साक्षात्कार। तो आइए अब देखते हैं प्रागजी भक्त के साक्षात्कार के बारे में हमें क्या समझा रहे हैं। तो 3.5 वर्ष तक प्रागजी भक्त ने तन मन की पूर्ण आहुति देकर स्वामी की सेवा की थी और स्वामी ने भी प्रागजी भक्त पर अपनी दिव्य कृपा की वर्षा कर कृत कर दिया। प्राप्ति की प्रतीति कराने के लिए स्वामी ने प्रागजी भक्त से कहा कि 9 दिन तक एकांत में ध्यान में बैठो। 9 दिन के पश्चात स्वामी ने पूछा, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? तो ध्यान में उन्हें स्वामी की मूर्ति दिखाई दी जो एक निमेष के लिए भी ओझल नहीं हुई। स्वामी ने उन्हें सावधान रहने को कहा। 10वें दिन रात्रि को ध्यान में अतिशय प्रकाश दिखाई दिया। उसमें से श्रीजी महाराज की दिव्य सौम्य मूर्ति प्रकट हुई जिसके दर्शन हुए। अब श्रीजी महाराज ने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे। तो श्रीजी महाराज की अलौकिक दिव्य मूर्ति देखकर प्रागजी भक्त ने हर्षाश्रु बहने लगे। असीम आनंद छा गया। बहुत देर तक दर्शन करते रहे। इस दिव्य अनुभूति से प्रागजी भक्त गदगद हो गए। महाराज की स्तुति करके कहा कि हे स्वामी, हे महाराज, आपने मुझे कृतार्थ किया है। आपकी इस महान कृपा के लिए कैसे अपने भाव को व्यक्त करूं, मैं नहीं जानता। तो हे स्वामी, मैंने कुछ साधना नहीं की तो भी हे करुणानिधि, आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया है। श्रीजी महाराज मुस्कुराए और कहा, स्वामी के प्रताप से तुम्हें यह सुख मिला है। फिर श्रीजी महाराज अदृश्य हो गए, किंतु तब से प्रागजी भक्त हमेशा अपने हृदय में भगवान की मूर्ति निरंतर देखने लगे। तदंतर गुणातीतानंद स्वामी वहां आए। कृतकृत्य हुए प्रागजी भक्त उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने स्वामी से पूछा, श्रीजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन दिए, परंतु उन्होंने साधु के वस्त्र क्यों पहन रखे थे? तो स्वामी ने कहा, वे साधु के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु अब उन्हें संभाले रखना। ऐसा कहकर स्वामी ने उन पर दृष्टि डाली, किंतु श्रीजी महाराज प्रागजी को पुनः दिखाई देने लगे। उन्होंने अक्षरधाम के दिव्य सुवर्ण मंडित वस्त्र एवं अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी मूर्ति तेजोमय थी। तो श्रीजी महाराज ने प्रागजी से कहा, मैं स्वामी के वश में हूँ और तुमने स्वामी को वश में कर रखा है, अतः अब मैं तुम्हारे भी वश में हूँ। तो प्रागजी भक्त के आनंद की तो सीमा ही ना रही। स्वामी की अपरंपार महिमा लोगों को बताने के लिए अधीर हो गए। इस तरह से स्वामी ने 3 वर्ष पहले दिए गए वचन को पूर्ण किया। तो प्रागजी भक्त की घड़ाई पूर्ण हो गई थी। ब्रह्मरस में लबालब भर गए थे। स्वामी अपना ऐश्वर्य प्रताप प्रागजी भक्त के माध्यम से प्रकट करने लगे। स्वामी कहते हैं, ये प्रागजी भक्त ऐसा दुर्लभ भक्त है कि लोग इच्छा न होने पर भी इसे गुरु धारण करेंगे। यह अखंड सेवा भजन करता है। ऐसा कहकर अपने सब आश्रितों के गुरुपद पर प्रागजी भक्त को नियुक्त किया। सर्व भक्तों को उपदेश देने और शुद्ध करने की आज्ञा दी। स्वामी ने आज्ञा दी कि सत्संग में मूल अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को समझाओ और स्थापित कर सब जीवों को अभय बनाओ। पारस के संग में आकर प्रागजी स्वर्ण बनकर निर्भय हो गए। उन्होंने लोगों से कहना प्रारंभ किया कि ये गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर ब्रह्म है, श्रीजी महाराज के दिव्य धाम है। प्रागजी भक्त अंतर्यामी रूप से लोगों के आंतरिक दोषों को जान लेते थे और स्वामी के पास लाकर उनकी भूलों के बदल प्रायश्चित दिलवाकर उनका कल्याण करवा देते थे। सारे सत्संग में यह बात फैल गई कि स्वामी ने प्रागजी भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं
और स्वामी प्रागजी भक्त के वश में हो गए हैं। अब इतने में प्रागजी भक्त के पिता धाम में चले गए। प्रागजी भक्त की इच्छा घर जाने की न थी, किंतु गुणातीतानंद स्वामी ने घर जाने की आज्ञा दी। वे 4 वर्ष बाद महुआ लौटे और महुआ में वे मंदिर में ठहरे। महुआ के हरिभक्तों को स्वामी की महिमा प्रताप की बहुत सारी बातें सुनाई। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। आज का हमारा 10वां अध्याय पूर्ण हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और मैं आप लोगों की सेवा में क्या कर सकती हूँ। सभी को जय स्वामी नारायण।